11 तारीख को काउंटिंग के दिन काउंटिंग हॉल के अंदर जो हुआ और काउंटिंग हॉल के जो बाहर हुआ वह लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक घटना है। भारतीय संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक घटना है। काउंटिंग की प्रक्रिया शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच में पूरी हो गई थी और 2500 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी थी रामगढ़ विधानसभा की। लेकिन 24 राउंड तक की गिनती पूरी होने के बाद, 25 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद, 24 राउंड की गिनती का अनाउंस करने के बाद अंतिम राउंड को रोक दिया गया, क्योंकि जीत हार का मार्जिन बहुत कम था और आपका भाई, आपका बेटा कम वोटों से, कम मार्जिन से चुनाव जीत गया था। लेकिन चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, बेईमानी करने के लिए लगातार प्रयास किया जाने लगा कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, आपके भाई, आपके बेटे को चुनाव में हरा दिया जाए। मैं फेसबुक लाइव नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं बता भी देता हूं, आगे चल के बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ। काउंटिंग हॉल में मोहनिया के वर्तमान जो एसडीपीओ अर्थात मोहनिया डीवाईएसपी जो है, पुलिस बल के साथ काउंटिंग हॉल में जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो काउंटिंग एजेंट हर टेबल पे थे, पुलिस के साथ जाकर उन एजेंटों को जबरदस्ती बाहर निकालने का, मारपीट करके बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, गाली देते हैं। जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग की नियमावली में ये लिखा हुआ है कि काउंटिंग हॉल में किसी भी हालत में किसी भी हालत में पुलिस बल, डीवाईएसपी हो गया या एसपी हो गए, ये लोग काउंटिंग हॉल में नहीं जा सकते हैं। लेकिन डीएसपी एक पार्टी विशेष से, सत्ता पक्ष से प्रभावित होकर जो है ये प्रयास कर रहे थे कि काउंटिंग एजेंटों को, बीएसपी के लोगों को डंडे से मार के बाहर भगा दिया जाए और पिंटू यादव को बेईमानी से हरा के प्रमाण पत्र जो है हारे हुए प्रत्याशी को दे दिया जाए। बहरहाल मैंने वहां पे पुरजोर विरोध किया और मैंने कहा कि कानून की ज्यादा जानकारी आपसे ज्यादा हमको भी है, कानून की जानकारी। आप कैसे काउंटिंग हॉल के अंदर, अगर कौन आपको अधिकार दिया कि बहुजन समाज पार्टी के एजेंटों को आप बाहर निकाल रहे हैं। तीखी बहस हुई। तीखी बहस होने के बाद फिर जाकर वहां से जो है मोहनिया डीवाईएसपी बाहर निकले और उसी खुन्नस को निकालने के लिए, उसी विरोध को निकालने के लिए मोहनिया डीवाईएसपी बाहर जाते हैं फोर्स के साथ और बाहर में शांतिपूर्ण ढंग से रामगढ़ विधानसभा के, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही नहीं कार्यकर्ता, तमाम जो आम आवाम हैं, गरीब हैं, जो नागरिक हैं, जो बाहर बैरिकेडिंग के बाहर जो लोग कानून का पालन करते हुए जो लोग खड़े थे, अनाउंस सुनने का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक जाकर ये लाठीचार्ज करते हैं। लोगों को गंभीर चोटें आती हैं, बहुत लोगों के सैकड़ों लोगों के सर फटते हैं, हाथ टूटता है, पैर टूटता है। ये अत्याचार और जुल्म इतना जबरदस्त इन लोगों ने किया ताकि वहां से लोग हट जाएं और हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्य मेरे रामगढ़ विधानसभा के तमाम मेरे आम आवाम, देवतुल्य जनता, आप सब ने पुलिस की लाठियां खाई, बर्बरता पूर्वक पुलिस के अत्याचार को आप लोगों ने सहा, लेकिन आप सब ने संघर्ष किया। आप सब ने संघर्ष किया। आप सबके संघर्ष की बदौलत प्रशासन को झुकना पड़ा। लेकिन मोहनिया डीएसपी, मोहनिया थाना और तमाम जो अधिकारी थे पुलिस के, इन लोगों ने जानबूझकर जबरदस्ती रामगढ़ विधानसभा के लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की। पैर टूटा, हाथ टूटा, लोगों का सर फटा और इन लोगों ने तमाम दर्जनों गाड़ियां के शीशे तोड़े। आगजनी पुलिस द्वारा की गई। मेरे गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया गया आगे और पीछे, और इन लोगों ने आगजनी पुलिस द्वारा की गई। और फिर इसके बाद आज रात को, कल रात को प्लानिंग के तहत हर गांव से लोगों का, मेरे जो समर्थक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो पिंटू यादव के समर्थक हैं, भाजपा द्वारा
चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद, यहाँ के वर्तमान सांसद द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद उन लोगों के ऊपर मोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। लगभग 200 से ऊपर लोगों पे, नौजवान साथियों पे, अभिभावकों पे एफआईआर दर्ज कराया गया है। और अब सबसे बड़ी बात आप समझिए, मैं कानूनी प्रक्रिया में भी जाता हूं, कानून के तमाम जो वकील हैं उन लोगों से भी हमने बात की। मैंने देखा कि उस प्रक्रिया में, उस केस में वैसे लोगों का नाम है जो बहुजन समाज पार्टी के काउंटिंग एजेंट थे और काउंटिंग हॉल में 10:45 से लेकर 50 मिनट तक पिंटू यादव के प्रमाण पत्र देने तक काउंटिंग हॉल में उपस्थित थे। 11 बजे तक काउंटिंग हॉल में जो लोग उपस्थित थे उन लोगों का एफआईआर में नाम है कि 6 बजे ये लोग जो है रोड पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे। कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा जो है ये झूठ और किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं तमाम जो सम्मानित लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर है, जिन नौजवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, आप लोग घबराइएगा नहीं। आपका भाई, आपका बेटा हर मुसीबत में, हर वक्त आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। ये लड़ाई थाने से लेकर, कोर्ट से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, सड़क से लेकर, अब आपका भाई, आपका बेटा, आपने अपने भाई, अपने बेटे को सदन में भी भेज दिया है, तो आपका भाई, आपका बेटा इसके लिए सदन में भी लड़ेगा। और जो लोग, निर्दोष लोगों को जो फंसाया गया है, इन लोगों को आपका भाई, आपका बेटा कानून के दायरे में लाकर इन लोगों का जो है नाम और केस को खत्म कराने का काम करेगा। क्योंकि ये सीधे सीधे ये प्रेरित होकर ये काम किया गया है। सबसे बड़ी बात कि हमारे ही लोगों को लाठियों से पीटा गया, हमारे ही लोगों के सर फोड़े गए, हाथ पैर तोड़े गए, हमारे लोगों के खास करके, और मेरी खुद की गाड़ी के साथ पुलिस द्वारा तोड़फोड़ किया गया। और इतना ही नहीं, जब ये लोग बेईमानी करने के प्रयास में जब ये लोग निष्फल रहे और 11, सोचिए 6 बजे काउंटिंग हॉल में काउंटिंग पूरी हो गई थी, लेकिन 11 बज गया इन लोगों को पिंटू यादव को प्रमाण पत्र देने में। क्योंकि ये लगातार ये लोग चाह रहे थे कि लाठी के डंडे से इन लोगों को भगा दिया जाए और प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं रामगढ़ आम आवाम, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, अभिभावकों को कि आप लोग मजबूती के साथ डटे रहे। पुलिस की लाठियां खाई, सर फटे, पैर हाथ टूटे, लेकिन आप लोग टस से मस नहीं हुए। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका। लेकिन जब मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद, मैं ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि बाहर निकलने के बाद सीसी फुटेज चेक कर लिया जाएगा। पहले काउंटिंग हॉल का सीसी फुटेज चेक किया जाएगा कि काउंटिंग हॉल के अंदर डीएसपी और पुलिस कैसे पहुंची और कैसे काउंटिंग एजेंटों के बांह पकड़कर जबरदस्ती बाहर निकाल रही थी। ये बात सदन में उठेगी और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और बात निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग तक जाएगी कि कैसे पुलिस का अधिकारी पुलिस के साथ जो लीगल रूप से जो बहुजन समाज पार्टी के काउंटिंग एजेंट थे उन लोगों को बांह पकड़ के बाहर कैसे निकाल रहा था पुलिस। मैं आगे आता हूं। जब मैं बाहर प्रमाण पत्र लेने के बाद मैं जब बाहर आया, पुलिस के घेरे के बाद, जहां से बैरिकेडिंग के बाद मैं जब बाहर आया, पुलिस द्वारा यह कहकर मुझे पुलिस की गाड़ी में जबरदस्ती बैठा दिया गया कि आप पुलिस की गाड़ी में बैठ जाइए, आपके ऊपर खतरा है। और पुलिस की गाड़ी में बैठाकर और मुझे चलने के लिए कहा गया और मेरे सामने ही वहां पे एक आम आवाम, जो अगल बगल के लोग, जो ग्रामीण लोग थे, उन लोगों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया। मैं जब गाड़ी से उतरने का प्रयास किया तो मेरे ऊपर भी लाठियां चलाई गई। लेकिन जो पुलिस पिकेट में, जो पुलिस के जो गाड़ी में जो लोग पुलिस के लोग बैठे थे, उन लोगों ने चिल्लाकर कहा कि ये माननीय विधायक जी हैं। तब जाकर कहीं वो लोग माने मेरे हाथ पे चोट आई। मेरे सामने 2-3 लोगों को इन लोगों ने लाठियों से पीटा। तो ये जुल्म और अत्याचार की इंतहा थी 11 तारीख को। और सबसे बड़ा जुल्म जो है कि जुल्म करने के बाद ये पुलिस प्रशासन द्वारा जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, उन्हीं लोगों के ऊपर इन लोगों द्वारा केस किया गया है। ये बहुत बड़ा पुलिस की तानाशाही है।
तो मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि तानाशाही नहीं चलेगी। पिंटू यादव इस बात को सदन में भी मजबूती से उठाएगा, कोर्ट में भी उठाएगा, और तमाम जो साथी हैं, आप परेशान मत होइए। आप सत्य के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं, और सत्य की रामगढ़ विधानसभा में जीत हुई है, और इसमें भी सत्य की जीत होगी। जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, मैं अब तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन, मुझे पता है कि थाने में कौन लोग बैठकर एफआईआर, 4 लोग बैठे हुए थे थाने में, बैठकर नाम लिखवाया जा रहा था कि फलाने फलाने गांव से फोन कर करके भाजपा के कार्यकर्ताओं से नाम मांगकर कि कौन कौन पिंटू यादव के समर्थक हैं उनका नाम दीजिए, और उनका नाम जो है थाने में भाजपा के लोग जो यहां से हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके परिजन के लोग थाने में, मोहनिया थाने में बैठकर, और मोहनिया थाने का सीसी फुटेज निकाल लिया जाए, आज का सीसी फुटेज, कल रात का सीसी फुटेज, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग थाने में बैठकर, मोहनिया थाने में बैठकर लोगों का नाम जो है एफआईआर में लिखवा रहे थे। और मोहनिया डीवाईएसपी, मोहनिया थाना प्रभारी और एसपी का नंबर का सीडीआर अगर निकाला जाए कोर्ट के द्वारा, हम लोग अपील करेंगे कि कौन लोग इन लोगों से बात किए और कौन लोगों ने लड़कों का नाम बता बताकर जो है कि एफआईआर में नाम दिलवाया है। तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, हर स्तर पे, हर तरह से आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ मजबूती से खड़ा है। आप परेशान और हताश मत होइएगा। ये बड़ी लड़ाई आप लोगों ने जीती है। ये 75 साल के बाद एक नई आज़ादी जो रामगढ़ विधानसभा में मिली है, इस बदलाव की आज़ादी में आप सब ने जो कुर्बानी दी है, इसका मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। और घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आपका भाई, आपका बेटा हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में आपके साथ मजबूती से खड़ा था और खड़ा रहेगा। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम वीडियो के फुटेज है, मैंने फेसबुक पे भी डाला है कि तमाम वीडियो के फुटेज हैं कि लोगों के सर फटे हैं। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर हमारे लोगों को मार रही है, डंडे से, बेरहमी से पीट रही है, महिलाओं के साथ बर्बरता कर रही है, जाति सूचक गालियां दी गई हैं, और तमाम वीडियोज हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने हमारे ही लोगों पे एफआईआर दर्ज किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं फेसबुक लाइव आने का मेरा मेन मकसद था कि परेशान, घबराने और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत बड़ी लड़ाई को जीती है। इन लोगों के अंदर घबराहट है, ये लोग घबराए हुए लोग हैं कि कैसे रामगढ़ विधानसभा में बदलाव हुआ है। ये पच नहीं रहा है इन लोगों को हार, इसलिए परेशान न हो। आपका भाई, आपके बेटा आपके साथ है। और दूसरी बात, संयम रखना है, सबका मान सम्मान करना है, कोई पच विपच नहीं है। सभी रामगढ़ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने आपके भाई, आपके बेटे को आशीर्वाद दिया है। आप सबका मान सम्मान, सबके दिल से पिंटू यादव दिल से, हृदय से धन्यवाद देता है। आपने जो आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, दुलार दिया है, इसका मैं आजीवन कर्जदार रहूँगा। और पूरे रामगढ़ विधानसभा की सभी देवतुल्य जनता, सभी समाज के लोग, सर्वजन समाज के लोग ने आशीर्वाद दिया है, तब जाकर कहीं ये मुकाम हासिल हुआ है। आप सबका दिल से धन्यवाद है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से भी अपील करता हूं कि कहीं भी कोई भी ऐसी बात आप सोशल मीडिया हो या सार्वजनिक रूप से आप न कहें, ताकि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। सभी सम्मानित लोगों के आशीर्वाद से आप लोग, हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं एक बार नौजवान साथियों से कह देना चाहता हूं, जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है, जिन अभिभावकों का एफआईआर में दर्ज है, उसमें 70% लोग मोहनिया में उपस्थित नहीं थे। 80% लोग, जो लोग उपस्थित भी थे वो लोग भी काउंटिंग हॉल से बहुत दूर, दुर्गा मंदिर के आसपास कहीं थे, कोई स्टेशन पे था। लेकिन बहुत से लोग जो हमारे काउंटिंग एजेंट, जो काउंटिंग हॉल के अंदर मेरे साथ 11 बजे तक वहाँ खड़े थे, सीसी फुटेज भी है, उन लोगों का भी नाम एफआईआर में है। तो परेशान न हो। आप सब को कानून और भारतीय संविधान पे विश्वास करिए। ईमानदारी और सत्यता की जीत होगी। आपका भाई, आपका बेटा हर वक्त आपके साथ मजबूती से खड़ा था